साध्वी प्रेमा बाईसा की मौत का सच क्या है? जी हां, समाधि संस्कार के बाद भी थमे नहीं सवाल। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। राजस्थान के जोधपुर से एक सनसनीखेज और भावनात्मक मामला सामने आया है। सनातन धर्म के प्रचार से जुड़ी साध्वी प्रेमा बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आखिर कौन थी साध्वी प्रेमा बाईसा? साध्वी प्रेमा बाईसा की जिंदगी संघर्ष, साधना और सफलता की एक अनोखी कहानी रही है। बताया जाता है कि उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में मां को खो दिया था और 12 साल की उम्र में पहली बार कथा वाचन किया। एक साधारण ट्रक ड्राइवर परिवार में जन्मी प्रेमा बाईसा ने बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया। राजस्थान के युवा कथावाचक साध्वी प्रेमा बाईसा के पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को पैतृक गांव परेऊ में उन्हें समाधि दे दी गई। इस बीच उनकी मौत की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। 25 साल की साध्वी प्रेमा बाईसा, जिन्हें उनकी कथा वाचन और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाना जाता था, उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई उनकी मौत एक इंजेक्शन की वजह से हुई या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तो चलिए देखते हैं प्रेमा बाईसा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार 30 जनवरी को साध्वी प्रेमा बाईसा का समाधि संस्कार उनके पैतृक मठ परेऊ बालोतरा में किया गया। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में शिष्य, साधक और अनुयायी मौजूद रहे। माहौल बेहद भावुक था, आंखें नम थी, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर साध्वी प्रेमा बाईसा की मौत कैसे हुई? साध्वी के पिता और परिजन भी इस दौरान बेहद टूटे हुए नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सच सामने नहीं आएगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। उन्हें अब केवल पुलिस जांच से ही उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को साध्वी प्रेमा बाईसा अजमेर में एक निजी कथा कार्यक्रम में शामिल होकर जोधपुर लौटी थी। शाम के समय वे आरती नगर स्थित अपने आश्रम पहुंची। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आश्रम में मौजूद लोग घबरा गए। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाले देवी सिंह नाम के एक कंपाउंडर को बुलाया गया। पुलिस के अनुसार कंपाउंडर देवी सिंह ने साध्वी प्रेमा बाईसा को डेक्सोरेंज इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। यही वह पल है जहां से पूरे मामले की सबसे संदिग्ध कड़ी शुरू होती है। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। घबराए लोग तुरंत साध्वी को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ से मामला और पेचीदा हो जाता है। निजी अस्पताल प्रबंधन ने सलाह दी कि शव को मथुरा दास माथुर अस्पताल या महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया जाए, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन साध्वी के पिता शव को अपने साथ सीधे आश्रम ले गए। इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उस वक्त परिवार सदमे में था या फिर किसी दबाव या डर की वजह से ऐसा किया गया? जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो वह तुरंत सक्रिय हुए और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिवारजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को पार्थिव देह का समाधि संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंतिम संस्कार के साथ मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा चर्चा में आ गया। पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मौत के करीब 4 घंटे बाद साध्वी प्रेमा बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में न्याय की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर साध्वी के कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पहले से ही किसी मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। अब सवाल साफ है कि अगर यह पोस्ट साध्वी ने नहीं की तो फिर किसने की और क्यों? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। एसीपी छवि शर्मा के मुताबिक आश्रम के कुछ कमरों को सील कर दिया गया है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। पोस्टमार्टम में लिए गए विसरा सैंपल की रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आने की उम्मीद है। इसी रिपोर्ट से मौत की असली वजह साफ हो जाएगी।
खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।